4 जून 2015, समय सुबह 8:15, मणिपुर का चंदेल जिला। सब कुछ बेहद शांत और खूबसूरत था। सूरज की किरणें हरे भरे जंगलों को चीर रही थी। एक कच्ची पहाड़ी सड़क पर भारतीय सेना की 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला रूटीन गश्त पर था। ट्रकों में माहौल हल्का था। जवान घर परिवार और छुट्टियों के किस्से सुना रहे थे। ये उनका रोज का काम था। उन्हें किसी खतरे का रत्ती भर अंदेशा नहीं था। लेकिन मौत उनके बिल्कुल करीब घात लगाए बैठी थी। घनी झाड़ियों के पीछे छिपे नकाबपोश उग्रवादियों की उंगलियां हथियारों के ट्रिगर पर कस चुकी थीं। तेंगनोपाल न्यू समताल रोड के सुनसान मोड़ पर पहुंचते ही एक जोरदार आईईडी ब्लास्ट हुआ। सबसे आगे चल रहा सेना का ट्रक पलक झपकते ही आग के विशाल गोले में तब्दील हो गया। इससे पहले कि पीछे बैठे जवान संभल पाते, पहाड़ियों की ऊंचाई से मौत बरसने लगी। ऑटोमेटिक गोलियों की तड़तड़ाहट और रॉकेट लॉन्चर के गोलों ने जवानों को किल जोन में फंसा लिया। खराब सड़क के कारण पीछे के ट्रकों को हिलने का मौका नहीं मिला। आग की लपटें, काला धुआं और चीख पुकार ने उस स्वर्ग जैसी सुबह को खौफनाक नर्क बना दिया। लेकिन भारतीय जवान पीठ दिखाने वाले नहीं हैं। आग और धुएं के बीच बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन शेरों ने राइफलें उठाईं और खूंखार पलटवार किया। एक उग्रवादी वहीं ढेर हो गया। ये रौद्र रूप देखकर बाकी का कायर उग्रवादी खौफ से कांपे और म्यांमार बॉर्डर की तरफ भाग निकले। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। इस कायरतापूर्ण हमले में भारत माँ ने 18 वीर सपूत हमेशा के लिए खो दिए। 15 जवान खून से लथपथ थे। 30 सालों में भारतीय सेना पर यह सबसे बड़ा और घातक हमला था। 18 जवानों की शहादत की खबर दिल्ली पहुंचते ही पूरे देश का खून खौल उठा। हर हिंदुस्तानी के दिल में सिर्फ एक मांग थी, बदला। उग्रवादियों को लगा था कि वो हमेशा की तरह छिप जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उन्होंने एक ऐसे खौफनाक तूफान को जगा दिया था जो उनके वजूद को जड़ से मिटाने वाला था। आखिर वो कौन थे जिन्होंने भारतीय सेना को सीधी चुनौती देने की जुर्रत की थी? ये कोई आम उग्रवादी नहीं थे। ये थे NSCN-K यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के खूंखार आतंकी। इस संगठन का सरगना SS खापलांग था, एक ऐसा क्रूर मास्टरमाइंड जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। इन आतंकियों का काम करने का तरीका बेहद शातिर और बुज़दिल था। ये अचानक भारत की सीमा में घुसते, हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला करते और फिर 1643 किलोमीटर लंबे इंडो म्यांमार बॉर्डर को पार करके म्यांमार के घने जंगलों में छिप जाते थे। म्यांमार के वो जंगल कोई आम जगह नहीं थे। वो इतने घने और दुर्गम थे कि वहां दिन में भी खौफनाक अंधेरा छाया रहता था। जहरीले सांपों और दलदलों से भरे ये जंगल सालों से इन उग्रवादियों के लिए एक अभेद्य ढाल बने हुए थे। भारतीय सेना की पुरानी रक्षात्मक नीतियों के कारण सीमा पार जाकर कार्रवाई करना लगभग नामुमकिन माना जाता था और आतंकी इसी बात का पूरा फायदा उठाते थे। साल 2015 के शुरुआत में खापलांग ने सीज फायर तोड़ दिया। उसने कई खूंखार गुटों को मिलाकर एक नया गठबंधन तैयार किया। विदेशी ताकतों से उन्हें आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग मिल रही थी। उनका मकसद था भारत की धरती को खून से लाल करना। 4 जून का वो कायराना हमला इसी खूनी साजिश का हिस्सा था। 18 भारतीय जवानों का खून बहाकर ये आतंकी म्यांमार के सुरक्षित कैंपों में जश्न मना रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि भारत की सीमाएं उनके लिए लक्ष्मण रेखा हैं, जिसे सेना कभी पार नहीं करेगी। उनका घमंड 7वें आसमान पर था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में अब कुछ ऐसा पक रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। दिल्ली का हाईटेक सिचुएशन रूम, नीली और लाल बैकलाइटिंग से चमकती दर्जनों डिजिटल स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन पर भारत का विस्तृत आउटलाइन मैप, जिसके ठीक बाहर म्यांमार की सीमा में लाल रंग के चेतावनी त्रिकोण लगातार ब्लिंक कर रहे थे, जो दुश्मनों के ठिकानों का संकेत दे रहे थे। माहौल में एक दम घोंटू सन्नाटा और रहस्यमयी तनाव था। मेज के एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि एक खूंखार गंभीरता थी। उनकी आंखें एकदम शांत थीं, जैसे किसी बड़े संकट को भांप रही हों, और गुस्से से उनकी मुट्ठी कसकर बंधी हुई थी। पास ही बैठे थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिनकी सतर्क और तेज निगाहें सीधे मैप पर गड़ी थीं। ये कोई आम बैठक नहीं थी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट साफ थी। हमले के पीछे खापलांग का हाथ है और उनके कैंप म्यांमार में 8 किलोमीटर अंदर हैं। दशकों से भारत की नीति रही थी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, यानी दुश्मन कुछ भी करे, हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सीमा पार नहीं करेंगे। आतंकी इसी नीति को हमारी कमजोरी मान चुके थे। लेकिन आज उस सिचुएशन रूम में हवा का रुख कुछ और था। आज भारत अपने घावों पर मरहम लगाने के बजाय अपनी तलवार उठाने वाला था। प्रधानमंत्री का फैसला अटल था।
दशकों पुरानी रक्षात्मक नीति को एक झटके में फाड़कर फेंक दिया गया। ये तय हो गया कि उन 18 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघेगा। ये नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन था। संदेश बिल्कुल साफ था, अब हम दुश्मनों के घर में घुसेंगे और एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। एयर स्ट्राइक से आम नागरिकों की जान जा सकती थी, इसलिए जमीनी सर्जिकल स्ट्राइक को हरी झंडी मिली। मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट। अब वक्त आ गया था उन खूंखार योद्धाओं को मैदान में उतारने का। उन खूंखार योद्धाओं का नाम था 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, भारतीय सेना की वो एलीट यूनिट जिसे जंगलों में छिपकर शिकार करने की महारत हासिल थी। इस नामुमकिन मिशन के लिए पूरी बटालियन से 70 सबसे घातक और खूंखार कमांडोज को चुना गया। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजेम्बम। उन्होंने अपने कमांडोज को साफ शब्दों में ब्रीफ किया, ये कोई आम मिशन नहीं है, वापसी की कोई गारंटी नहीं है। हमें दुश्मन के घर में घुसना है, उन्हें नेस्तनाबूद करना है और बिना किसी नुकसान के वापस लौटना है। ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त रखने के लिए एक डिसेप्शन स्ट्रैटेजी यानी चकमा देने की अचूक रणनीति अपनाई गई। कमांडोज ने अपनी स्पेशल फोर्सेस की वर्दी उतार दी और 12 बिहार बटालियन की सामान्य इन्फेंट्री यूनिफॉर्म पहन ली। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सीमा के पास कोई उन्हें देख भी ले तो उसे यही लगे कि ये सिर्फ गश्त पर निकले आम सैनिक हैं। हथियारों के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। जवानों को खतरनाक असॉल्ट राइफल्स, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर से लैस किया गया। म्यांमार के उस घुप अंधेरे को चीरने के लिए उन्हें लेटेस्ट नाइट विजन गॉगल्स दिए गए। हाई सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सेट और जीपीएस भी उनके पास थे। हर कमांडो के पास इतना गोला बारूद था कि वो अकेले ही पूरी फौज से भिड़ सकता था। तैयारी अब मुकम्मल थी। 70 कमांडोज का ये दस्ता पूरी तरह से दुश्मन के खून का प्यासा था। अपनी पहचान छुपाकर ट्रकों में सवार होकर उन्होंने इंडो म्यांमार बॉर्डर की तरफ सफर शुरू कर दिया। अब सिर्फ रात के अंधेरे का इंतजार था, जहां से मौत का खौफनाक तांडव शुरू होने वाला था। आधी रात का समय, 7 जून 2015। इंडो म्यांमार बॉर्डर पर एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छाया था जो किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान की जान निकाल सकता था। म्यांमार के उस ट्रॉपिकल जंगल का अंधेरा इतना गहरा था कि किसी को अपना ही हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। 70 कमांडोज का दस्ता पैदल ही अपना मौत का सफर शुरू कर चुका था। उनके चेहरों पर नाइट विजन गॉगल्स लगे थे जो इस डरावने अंधेरे को रहस्यमयी हरे रंग में बदल रहे थे। वे अब म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में थे। यहाँ कोई रेडियो कम्युनिकेशन नहीं था। सिर्फ कुछ घंटों में एक हल्की सी बीप भेजकर कंट्रोल रूम को सुरक्षित होने का संदेश देना था। हर कदम सीधे मौत को दावत देने जैसा था। जंगल की उमस से शरीर पसीने से भीग चुके थे। पीठ पर हथियार और पैरों के नीचे कीचड़ था। कंटीली झाड़ियां शरीरों को खरोंच रही थीं, लेकिन किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। चारों तरफ सांपों, बिच्छुओं और लैंडमाइंस का खतरा था। एक गलत कदम और मिशन पल भर में खाक। कमांडोज इशारों से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर पल सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। तभी आगे चल रहे स्काउट ने हाथ उठाया। पूरी टीम पत्थर की तरह जम गई। जवानों की धड़कनें तेज हो गईं। नाइट विजन कैमरे की हरी रोशनी में कुछ रहस्यमयी आकृतियां उनकी तरफ ही बढ़ती दिखाई दी। क्या वो खूंखार आतंकी थे? क्या पर्दाफाश हो गया था? कमांडोज की उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं। सन्नाटा इतना भारी था कि धड़कनें भी सुनी जा सकती थी। आकृतियां करीब आईं तो राहत की सांस मिली। वो आतंकी नहीं, बर्मीज शिकारी थे। सैनिकों को देखकर वो भी खौफ से कांप रहे थे। अब कमांडोज के सामने दुविधा थी। निर्दोषों को मार नहीं सकते थे, लेकिन छोड़ते तो वो खबर फैला देते और उग्रवादी जवानों को घेर लेते। टीम लीडर ने शिकारियों को बंदी बनाकर साथ चलने का हुक्म दिया। जान के डर से वो मान गए। ये मुसीबत एक वरदान साबित हुई। वो स्थानीय शिकारी जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्हें सुरक्षित रास्तों और उग्रवादियों के कैंप की सटीक लोकेशन भी मालूम थी। शिकारियों की मदद से 8 जून की दोपहर तक कमांडोज आतंकियों के सबसे बड़े कैंप से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पहुंच गए। उन्हें सुरक्षित जगह छोड़ दिया गया। रात फिर गहराने लगी। अब कमांडोज उस खड़ी चट्टान के नीचे खड़े थे जिसके ऊपर दुश्मनों का कैंप था। अब सिर्फ 600 मीटर की सीधी चढ़ाई पार करनी थी। हवा में मौत की गंध साफ महसूस हो रही थी। खौफनाक तूफान से पहले का ये जानलेवा सन्नाटा अब बस टूटने ही वाला था। 9 जून की सर्द भोर। म्यांमार के जंगलों में सुबह की पहली किरणें जमीन पर पड़ने लगी थीं।
जांबाज कमांडोज ने जान की बाजी लगाकर 600 मीटर की उस सीधी और जानलेवा चट्टान पर चढ़ाई की और पहाड़ी की चोटी पर अपनी फाइनल असॉल्ट पोजीशन ले ली। नाइट विजन गॉगल से नीचे का नजारा बिल्कुल साफ था। उग्रवादियों का वो सबसे बड़ा कैंप अब हमारे कमांडोज की स्नाइपर और असॉल्ट राइफल्स के अचूक निशाने पर था। कैंप के अंदर कुछ आतंकी अभी भी गहरी नींद में खर्राटे भर रहे थे, तो कुछ सुबह का खाना बनाने की तैयारियों में जुटे थे। खुफिया एजेंसियों के पास एकदम सटीक रिपोर्ट थी कि ये उग्रवादी दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं और उनका पहला खाना सुबह ठीक 5 बजे बनता है। सेना की रणनीति बिल्कुल साफ और अचूक थी। हमला ठीक उसी वक्त करना था जब उनका ध्यान पूरी तरह से बटा हो, ताकि किसी भी आतंकी को संभलने या अपनी बंदूक उठाने तक का जरा सा भी मौका न मिल सके। मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर ने गहरी सांस ली और अपनी राइफल का सेफ्टी कैच हटाते हुए हाथों के हल्के इशारे से हमले का फाइनल ऑर्डर दे दिया। तभी एक भयानक गड़गड़ाहट ने म्यांमार के उस सन्नाटे को चीर कर रख दिया। सबसे पहले अचूक रॉकेट लॉन्चर दागे गए। पलक झपकते ही आतंकियों के दोनों संतरी पोस्ट एक खौफनाक धमाके के साथ आग के विशाल गोलों में तब्दील हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन हिल उठी और पहरा दे रहे 6 आतंकी मौके पर ही राख के ढेर में बदल गए। इससे पहले कि कैंप में मौजूद बाकी उग्रवादी कुछ समझ पाते, भारतीय कमांडोज की ऑटोमेटिक बंदूकों ने मौत की वो बारिश शुरू की जिसने दुश्मनों की रूह कंपा दी। लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट, हर एक गोली अपने साथ 18 शहीद जवानों का उबलता हुआ बदला लेकर निकल रही थी। जो आतंकी सो रहे थे वो हमेशा के लिए उसी नींद में दफन हो गए। जो बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। तभी अचानक आतंकियों ने जमीन के नीचे बने आर्मी स्टाइल के खुफिया बंकरों से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन हमारे मौत के सौदागर कहाँ रुकने वाले थे। वे बिना किसी खौफ के आगे बढ़े और ग्रेनेड फेंक कर उन बंकरों को हमेशा के लिए आतंकियों की कब्र बना दिया। महज 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट के उस प्रलयनकारी तूफान में भारतीय सेना ने आतंकियों के दोनों ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए। 38 से ज्यादा खूंखार उग्रवादियों को उनके ही घर में घुसकर मिट्टी में मिला दिया गया था। आग की लपटों और धुएं के बीच 18 शहीद जवानों का वो ऐतिहासिक इंतकाम अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। खौफनाक तबाही और दुश्मनों का सफाया करने के बाद जैसे ही ये ऐतिहासिक मिशन पूरा हुआ, मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर ने तुरंत वापसी का कड़ा आदेश दे दिया। दुश्मन के घर में घुसना जितना मुश्किल था, वहां से सुरक्षित वापस निकलना उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। जंगल में बिछी बारूदी सुरंगों और घात लगाकर बैठे आतंकियों का खौफ अभी भी बरकरार था, लेकिन भारतीय सेना के उन अदम्य जांबाजों ने उसी कंटीली और जानलेवा ढलान से उतरकर बिना एक भी पल गवाए वापसी का खौफनाक सफर शुरू कर दिया। कई घंटों की लगातार थका देने वाली ट्रैकिंग के बाद आखिरकार वो सुरक्षित रूप से भारतीय सीमा में दाखिल हो गए।